in the two. So FFI bring more better management skills and technology, while the FDI brings only in capital. FFI helps in increasing the capital availability in general, while the FDI only targets a specific sector. FDI flow only into the secondary market, where the FII target the primary market. FFI is considered to be the more stable than the FDI. अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि एफ डी आई एफ एफ आई के अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो हाउ कैन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को समझते हैं। अब जैसा ऑप्शन देख रहे हो फर्स्ट आप, ठीक है, एफ एफ आई ब्रिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एफ आई हेल्प्स ब्रिंगिंग बेटर मैनेजमेंट एंड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एफ डी आई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल, ओके। अच्छा, इसी को ही इन्होंने देखो एफ डी आई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल, इसी को ही इन्होंने सेकंड में चेंज किया है। एफ एफ आई हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, मतलब पहले एफ डी आई इन्होंने कैपिटल रखा, अब कहना है कैपिटल जो है वो एफ एफ आई लेके आ रहा है। तो एफ डी आई ओनली टारगेट द स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है। तो अब हेल्प भी पढ़ लेते हैं। एफ डी आई ओनली फ्लो इन टू द सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कुछ नहीं मैच कर रहा है और है भी नहीं इसका आंसर ये। एफ आई आई इज कंसिडर्ड टू द मोर स्टेबल, दैट नहीं। एफ डी आई स्टेबल होगा क्योंकि एफ एफ आई में क्या होता है, पैसा तुरंत आ रहा है तुरंत निकल जा रहा है, ठीक है। एफ डी आई में आपको टाइम लगेगा ना, आप कोई भी जैसे मान लो एफ डी आई मतलब क्या समझे कि आप, मैंने मान लो मेरा स्कूल है, ठीक है, ऐसे समझते हैं स्कूल है मेरा। अब स्कूल में मान लो उसमें 1,000 रुपये लगे हैं, ठीक, इस स्कूल में बनाने में। अब 1,000 रुपये जो स्कूल में लगे हैं, ठीक है, इस स्कूल में कम से कम मान लीजिए मेरे मेरे लगे हुए हैं 200 रुपये, ठीक है, लेकिन 800 रुपये जो है वो क्या है, बाहर किसी कंपनी ने लगाए हुए हैं, जिसमें कि हम कह रहे हैं 2-3 कंपनी ने मिलकर लगाए हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं एक बंदे ने 200 लगाए हैं, ठीक है, 200, दूसरे बंदे ने 200 लगाए हैं, बाकी 400 लगाए हैं, ठीक है। अब मान लो स्कूल जो है कंपनी, अब स्कूल वहाँ बच्चे नहीं आ रहे, पढ़ने में भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत थोड़ी ना हटा दोगे, आप 800 रुपये तुरंत थोड़ी ना भेज दोगे कि भैया स्कूल खत्म होगा, मतलब बंद किया गया, नहीं। इट्स टेक टाइम टू क्योंकि सेल द प्रॉपर्टी टू अनदर ऑनर्स, तो इसमें टाइम लगेगा ना, तो इसलिए तुरंत नहीं होगा। तो एफ डी आई ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द एफ एफ आई। तो फोर्थ गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत है, ए और बी में आंसर है। तो ए बी में आंसर है, तो एफ डी आई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल, बिल्कुल करेक्ट बात है। और एफ एफ आई जो है हेल्प करता है बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं है। एफ एफ आई जो है कैपिटल लेके आएगा, एफ डी आई जो है स्पेसिफिक टारगेट में जाएगा, मतलब कि एफ डी आई का पैसा जो है आप किसी स्पेसिफिक टारगेट में किसी स्पेसिफिक कंपनी में लगाओगे, लेकिन एफ एफ आई जो है सिर्फ पैसा लेके आएगा। ये नहीं मतलब होता है कि बॉन्ड में जा रहा है या फिर बिल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो एफ एफ आई का पैसा ऐसे आता है, ठीक। तो वी शुड गो विद द ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा एक वो भी लिखा हुआ है एफ डी आई कैपिटल, दैट्स वाई दे चेंज इन द सेकेंड कैपिटल विद एफ आई, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, जेनेटिक इंजीनियर फॉर्म ऑफ द ब्रिंजल नोन एज द बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। अगर कोई भी चीज़ ब्रिटी ब्रिंजल आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, टू मेक इट पेस्ट रेसिस्टेंट, टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिशन क्वालिटीज, टू मेक इट डाउट रेजिस्टेंट, टू मेक इट सेल्फ लाइफ लॉन्गर। तो भैया टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स लाइफ के लिए तो बीटी ब्रिंजल नहीं लेके आएंगे, ना ही डाउट रेजिस्टेंस के लिए लेके आएंगे, ठीक है, सेल्फ लाइफ को लॉन्गर करें, ये मतलब बहुत बड़ा रीज़न नहीं बनता। बनता क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब मान लो जैसे कोई भी क्रॉप उड़ाई, अब उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं बार बार, तो हमने कहा हाँ यार अब तो भैया प्रॉब्लम है, ये बार बार कीड़े लग जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया हम इसमें कुछ ना कुछ तो इंप्रूव करें कि ताकि कीड़े का ना लगे। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हमने कहा बेटी ब्रिंजल ले आते हैं, ना कि ये नहीं कि अब भैया 2 दिन में हम मान लो उग रहा है, अब हम कह रहे 3 दिन में या थोड़ा 3 दिन में अब हम वो क्या बोलते हैं तो बढ़ा दें, तो इस ये कोई रीज़न नहीं बनता है ना। टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू द आम आदमी बीमा योजना कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेंबर्स इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी, इसको अंडरलाइन करिएगा, देखो हाईलाइट भी लगा हुआ है, मस्ट बी, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली और द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन द रूरल हाउस लैंडलेस हाउस होल्ड। बात यहाँ पर देखो मेंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि मेल मेंबर इज द हेड, तो वो गलत रहता। फीमेल लिखा होता है तो मे बी इट इज़ करेक्ट, क्यों, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो जल्दी हम गलत नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हालांकि उन्होंने बात वही कर दी है, लैंडलेस हाउस होल्ड, तो करेक्ट हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट चलते थे, मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी, फिर आ गया मस्ट बी इन एज ग्रुप ऑफ 30 to 65। मैं ये कौन से एज ग्रुप के बीच में बात हो रही ना, मतलब 15 से चलो हम मानते हैं 60 तक ले लें या ऐसे ऐसे ले लें, 30 से 65 क्या मतलब होता है ना, तो नहीं ये एज ग्रुप गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम सेकंड काट दें तो आते हैं ऑप्शन ए के साथ और ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। तीसरा देखते हैं, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री स्कॉलरशिप फॉर अप टू 2 चिल्ड्रेन ऑफ इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन द 9th to 12th क्लास।
हाँ ये करेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर भी देखो एक फैक्चुअल है कि अप टू 2 चिल्ड्रेन, बट गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग ना कि 2 चिल्ड्रेन के फैमिली इज गुड फैमिली, स्मॉल फैमिली इज अ गुड फैमिली, है ना। तो ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन सी, यू कैन गो विद ऑप्शन सी, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यही ऑफिशियल आंसर में भी यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्राइस ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रिक्वेंटली रिफर टू इन द न्यूज़, व्हाट डज दिस टर्म इम्प्लाई। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत से गौर से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेंड क्रूड ऑयल है। अब जिस बच्चे ने यहाँ पर रिसर्च की होगी वो नेक्स्ट जाकर 2020 में आई थिंक या 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है वेस्ट टेक्सास करके, ठीक है। ये देखो लिखा है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मैंने यहाँ पर रिसर्च करके रखी है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किससे रिलेट करता है, तो आप डायरेक्ट आंसर है क्रूड ऑयल से। समझ रहे हो, तो यहाँ पर आपने अगर रिसर्च की तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगर टाइम क्वेश्चन बन गया कि ब्रेंट क्रूड ऑयल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में दोनों के बीच में कंपैरिजन में क्वेश्चन बन गया, तो हाउ वुड यू एबल टू टैकल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ पर रिसर्च की होगी तभी आपने टैकल कर पाओगे। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ यूपीएससी पीवाईक्यूज का एनालिसिस, और यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए कि इसको कैसे करें, ठीक है। करना है ये पता है, बट कैसे करें ये कोई नहीं बता रहा है, तो इसी को आप समझिए, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है यहाँ पर नॉर्थ सी ओरिजिन होता है, ठीक है, मतलब यूके के नीचे जो नॉर्थ सी इंग्लिश चैनल है तो वहाँ पर ही है। तो इट इज़ अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, करेक्ट है। इट इज़ सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी, ये भी करेक्ट है। इट डजंट कंटेन सल्फर, नहीं सल्फर होता है बट कम मात्रा में होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है। तो ये क्या, अगर तीसरा काटते हैं तो आंसर हमारा बी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पी वाई क्यू सॉल्व। अब इस पर आते थोड़ा सा एनालिसिस। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो ये यूएस ओरिजिन होता है, जैसे कि वो नॉर्थ ओरिजिन है, ठीक है, सी ओरिजिन। तो ये यूएस ओरिजिन है। ये लाइटर होता है क्रूड से, मतलब काफ़ी लाइटर होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी क्रूड माना जाता है। एक्सीलेंट होता है फॉर द रिफाइनिंग फॉर द मोस्ट पेट्रोल। अच्छा, यूएस में है तो थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, हाँ एक्सीलेंट होगा, बढ़िया बढ़िया होगा, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सल्फर थोड़ा सा कम होता है देन कंसिडर टू द ब्रांड से, तभी इसको स्वेटर बोला था, मतलब जितना ज़्यादा सल्फर कम है उतना ज़्यादा स्वीटर है, तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट काफ़ी स्वीटर है, ठीक है, ऐसे समझ लो। द फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर की तरह काम करता है हैवी वाटर, ठीक है। तो ये एक वो है। नेक्स्ट चलते हैं 33 पे। तो इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल टू। इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, बात सही कह रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द टू द लोकसभा। इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द PM15 पॉइंट प्रो प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम आई मीन। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ लिखा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपको कहीं भी मिले ऐसे, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर आपने अगर ये चीज़ समझा कि ऑटोमेटिकली जो है अगर कहीं भी मिले तो मतलब देखना, केयरफुल हो जाना, वो ज़्यादातर गलत होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हाँ हमने मान लो जैसे मैंने ये फ़ोन लिया, एग्जांपल दे रहा है, मैंने कोई एक फ़ोन लिया, ठीक है, अब मैंने ये फ़ोन ले लिया, ऑटोमेटिकली मैं मेंबर बन गया, कहने में एप्पल का, मैंने एंड्रॉइड का फ़ोन लिया, मैं ऑटोमेटिकली बन गया। अरे क्यों भाई, मैंने एंड्रॉइड का फ़ोन लिया तो एप्पल का क्यों मेंबरशिप मुझे मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, एंड्रॉयड की मिल जाएगी क्योंकि एंड्रॉयड का फ़ोन लिया, बट एप्पल की थोड़ी ना ले लिया कि उनका कम्युनिटी क्यों बनूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट अगर क्या बोलते हैं ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होता है अपने आप ही से ना, तो गलत है। अच्छा, यहाँ पर आपने समझ लिया कि ऑटोमेटिकली जो है गलत है, ये एक्सट्रीम होता है। एक क्वेश्चन आप आगे भी ऐसे देखोगे जहाँ पर लिखा होगा कि एक मेंबर का इंडिया मेंबर है, वो ऑटोमेटिकली साइन कर रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो गलत क्वेश्चन है, आगे जाकर समझेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर एरर पैटर्न दिख लिया कि एरर पैटर्न ऑटोमेटिकली आए तो काट देना आप, ठीक है, अगर यहाँ पर कट कर रहे हो और आगे जाकर कभी भी दिखे तो वहाँ भी काट देना, ठीक है। तो आप 2 नंबर जीत लोगे अपने आप में, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया इज अ होम टू लैक ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर द सेटिंग अप बिजनेस एंड रैम्प इन द पब्लिक बिल्डिंग। देखो यहाँ पर कह रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की है, पूछ रहा है बेनिफिट क्या होगा। तो 18 ईयर्स तक तो हम फ्री स्कूलिंग दे सकते हैं ना, मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अ बिजनेस, हम वो भी बात करेंगे। रैम्प की बात करा पब्लिक बिल्डिंग में, मतलब तीनों को पॉजिटिव हैं। और वल्नेबल सेक्शन की बात करें तो करेक्ट होगा, तो ठीक है, वी कैन गो विद ऑल द 3 ऑप्शन। नेक्स्ट
With what purpose is the government of India promoting the concept of mega food park? This is a concept. Start करते हैं. To provide good infrastructure facility for the food processing industry. मतलब पॉजिटिव लग रहा है, मतलब जनरल लग रहा है, करेक्ट है. टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स एंड रिड्यूस द वेस्टेज, ये भी जनरल है, पॉजिटिव लग रहा है. टू प्रोवाइड एमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर्स. अगर इन्होंने यहाँ पर बात कर दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात देने की, तो अब यहाँ पर फिर से क्यों मेंशन कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम देंगे दोबारा एंटरप्रेन्योर्स को? तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है. तो दिस वुड बी रॉन्ग. तो वी कैन गो विद द ऑप्शन 1 and 2. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं 36 में. द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये कॉन्सेप्ट है 266 आर्टिकल जो है डील करता है, ठीक है. और यहाँ पर विड्रॉल की बात कर रहा है, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल की बात कर रहा है, तो वो पार्लियामेंट से ही साइन होता है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. ऑल द रेवेन्यू रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेज एंड अदर रिसीव्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. देखो फिर आ गया वही चीज़, यहाँ पर देखो मेंशन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266. अच्छा, 3 होते हैं फंड. एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक होता है कंसिस्टेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है. तीनों में अपना अपना मतलब क्राइटेरिया अलग है, ठीक है. तो 2 आर्टिकल डील करते हैं. 266 में 2 आते हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आता है एज इट इज़ मेंशन. एंड 267 में कंसिस्टेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है, ठीक है. तो जितने भी तुम्हारे फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई भी सेविंग पोस्ट ऑफिस वाले फंड्स होते हैं, वो सब जो है पब्लिक अकाउंट में जाते हैं आपके पैसा, ठीक. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्सेस हो गया, पेनाल्टीज हो गई, ये सब आता है पैसा, ठीक है. तो नेक्स्ट चलते हैं. माइक्रो फाइनेंस इज अ provision of the financial service to the people of low income group. This include both the consumer and the self-employed. The service rendered under the microfinance is credit facility, saving facility, insurance facility, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी. अच्छा, कोई भी चीज़ मान लो माइक्रो फाइनेंस है, मतलब एक इंस्टीट्यूट बनाया गया MFI, ठीक है. अब वहाँ पर कोई एक फंक्शन के लिए थोड़ी ना बनाया जाएगा, मतलब 2-3 फंक्शन तो देंगे ना हम उसको कि भाई ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, थोड़ा ये भी कर लो, ठीक है. मतलब क्रेडिट भी आप दे दो, सेविंग भी कर लो, इंश्योरेंस भी करवा लो, फंड ट्रांसफर करा लो, ठीक है. तो चारों ही लगाओ आप, ठीक है. यू कैन गो विद ऑल द ऑप्शंस, ठीक. नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया हैज़ कैप्टिवेटेड द अटेंशन ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी ओवर द स्पेस एंड टाइम एज अ geostatistically significant reason. Which among the following is the most convincing explanation for this global perspective? So it was a hot theater during the Second World War. Its location between the Central Asia of the China and the India. Was the arena of the superpower confrontations during the World War period. Its location between the Pacific and Indian Ocean and its pre-eminent maritime character. अच्छा, आपको देखो क्वेश्चन भी इतना लेंथी है, ठीक है, तो ऑप्शंस भी समझ में आ गया होगा. तो साउथ एशिया सी की बात कर रहे हैं, ठीक है. साउथ एशिया सी मतलब कि हो गया, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के थोड़ा सा नीचे इंडोनेशिया, ठीक है, वियतनाम, तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है. अब वहाँ पर कह रहा है कि क्या मतलब वहाँ की सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ रही है? तो क्यों, इसलिए ना क्योंकि पैसिफिक और इंडियन ओशन का कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर, और वहाँ पर मैरीटाइम करेक्टर आ रहा है. तो काफ़ी सिंपल देख लो आप, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, मैरीटाइम करेक्टर मतलब कुछ ना कुछ यूनिक वर्ड, ठीक है. तो करेक्ट होगा, यही आंसर है, ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग दैट इट्स आइटम डजंट कंटेन ट्रांस फैट. व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाइज टू द कस्टमर्स. तो ट्रांस फैट इज़ अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं. द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ द हाइड्रोजनेटेड ऑयल. फिर कह रहा है द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ द एनिमल फैट और ऑयल. एक दूसरे को देखो अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये. तो जिसमें कि सेकंड वाला गलत है कि फूड प्रोडक्ट भैया ये बनते हैं एनिमल से, तभी तो वो ट्रांस फैट में दिख रहे हैं, है ना. तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा कि फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ द हाइड्रोजनेट बनाया जाता है उनको, ठीक है. द ऑयल यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर. अरे ये क्या बात, मतलब निगेटिव चीज़ है, ऊपर से कहना मैं कह रहा हूँ कि होगी ही नहीं. तो अगर तीसरा ही हम काट देते तो डायरेक्ट वी कैन कम टू द डायरेक्ट आंसर, दैट इज 1 ऑप्शन, ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. अमंग द फॉलोइंग हु आर द एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो मनरेगा अभी हालांकि नाम चेंज कर दिया गया है, बट ये 2011 का है क्यों, तो उसी हिसाब से पढ़ लेते पहले. 2005 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है.
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती है। जितने भी हाउस होल्ड मेम्बर्स हैं 18 के अबव, मतलब 18 ईयर्स के अबव, ठीक है, डिसाइड इन द रूरल एरियाज, उनको 100 डेज की गारंटी दी जाएगी रूरल एरियाज में, ठीक है। कवर एंटायर कंट्री को कवर किया गया एक्सेप्ट उन डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको स्किप किया गया सिर्फ। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिया जाएगा अगर 15 विद इन द 15 डेज, ठीक। अब तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं, ये तो हो गया नॉलेज। एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली द SC एंड ST हाउस होल्ड, नहीं। एडल्ट मेंबर ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, नहीं। एडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ ऑल द बैकवर्ड कम्युनिटीज, नहीं। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, ये है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। With reference to the Look East policy of India, consider the following statement. India wants to establish itself as an important regional player in the East Asia Fair. India wants to plug the vacuum created by the termination of the Cold War, and India wants to restore the historical and cultural ties with its neighbor in the Southeast and the East Asia, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको कह रहा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब नेहरू वेहरू के टाइम में आई थी, तो जिसमें ये बात की गई थी कि आप इंडियाज़ नेबरिंग लाइक म्यांमार हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा जापान हो गया, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना, ठीक। तो इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशिया फेयर, तो करेक्ट लग रहा है। इंडिया वांट टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द कोल्ड वॉर। भाई कोल्ड वॉर तो US और USSR के बीच में हो रही थी, अगर वो ख़त्म होती हैं तो उसकी वैक्यूम को भरने के लिए भाई ये लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये नहीं कह रहा ग्लोबल ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये बहुत वैग स्टेटमेंट है, नहीं। इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद द नेबर, ठीक है, ये करेक्ट लग रहा है। तो 1-3, ठीक है। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोक सभा, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रिफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। तो अगर यूनियन बजट नहीं पास होता है तो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कि गवर्नमेंट इज लूजिंग इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि PM और सारे काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, तो डैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, यही फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफिकल्ट वर्ड, तो करेक्ट होगा, ठीक है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो बात सही है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडिया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट एनकरेज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द PSUs, तो भाई PSUs को पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, तो ये नहीं आएगा। इट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या का काम होता है, ना कि इनका, तो नन है इसका आंसर। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है आर्टिकल 280 के अंडर में आती है, इसका काम होता है कि नेट प्रोसीड होती है जो भी टैक्सेस के, वो सेंटर और स्टेट के बीच में वो करना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट और अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये क्वेश्चन यहाँ भी आया है, ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, आप देखना। अगर यहाँ पे आपने करेक्ट किया तो वहाँ भी कर लोगे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, ये तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अडॉप्ट किया गया था 1948 में बाय द UNGA इन पेरिस में, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं, 50 तक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन द सी वाटर ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर, पूछा कॉजेटिव फैक्टर पूछा है यहाँ पर। तो डिस्चार्ज और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, हाँ, सेडिमेंट बढ़ाएंगे तो सेडिमेंट बढ़ाएगा तो यूट्रोफिकेशन होगा। अच्छा, यूट्रोफिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूट्रोफिकेशन को लेमन लैंग्वेज समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब अवेलेबिलिटी को बढ़ जाना, मतलब न्यूट्रिएंट्स जब बढ़ते हैं वाटर ओशन में तो वहाँ पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि डिकम्पोजर्स ज़्यादा वो होने लगते हैं। जब डिकम्पोजर्स ज़्यादा ही मतलब कि इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो इसी प्रोसेस, इसी को ही बोलते हैं न्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज और न्यूट्रिएंट्स मतलब यहाँ भी सेडिमेंट बढ़ रहा है, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड मतलब यहाँ पर भी सेडिमेंट बढ़ रहा है, अपवेलिंग यहाँ भी सेडिमेंट बढ़ रहा है, मतलब तीनों जगह पे सेडिमेंट बढ़ रहा है, तो मतलब यूट्रोफिकेशन होगा, हार्मफुल एल्गल ब्लूम की सिचुएशन बनेगी। तो ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल, तो अगर
अब देखो इसमें यहाँ पर नहीं कि चारों लगा दो, पढ़ तो लेना कम से कम। फोटोसिंथेसिस लिखा है, रेस्पिरेशन लिखा है, डिकी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लिखा है, वॉल्केनिक एक्शन लिखा है। तो फोटोसिंथेसिस भैया कैसे CO2 के में ऐड करेगा, वो तो ऑक्सीजन ऐड करेगा ना, CO2 तो लेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी रेस्ट के साथ यू कैन गो विद। तो 2 3 4 ना कि 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना। 4 मतलब 1 2 3 4 सिर्फ आग बंद करके मत लगा देना। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली द US डिसाइडेड टू ऑस्ट्रेलियन, इसको स्किप, थोड़ा इसको रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में आते हैं लास्ट में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। द सर्फेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड। तो क्या रीज़न है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं देखो साइंस बेस्ड है, तो साइंस बेस्ड में आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आना। ये क्या करेंगे, यूपीएससी क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाती है, थोड़ा वैग वैग बनाती है कि हाँ ये रीज़न होगा, ये रीज़न होगा, मतलब फर्जी के रीज़न देगी। बट यू कैन स्टिक टू द ओनली कॉन्सेप्ट। जैसे लिखा हुआ आइज इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। सरफेस ऑफ अ लेक इज एट द सेम एट द एयर, नो हीट इज लॉस। द डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो ये आ गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक साइंटिफिक मतलब रीज़न है। तो यू कैन गो विद द साइंटिफिक रीज़न, ठीक है। तो स्टिक टू द कॉन्सेप्ट बोला ना मैंने, तो यही है, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।